पोके फैंस वेलकम बैक। आज हम करेंगे टीयर रैंक एस के सारे केंटो पोकेमोन को। तो मजा काफी ज्यादा आने वाला है। कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, तुम भी तुम्हारी रैंकिंग बताना। अब शुरू करते हैं। सबसे ऊपर जो टीयर रैंक है वो है बाप पोकेमोन। उससे नीचे जो पोकेमोन आएंगे वो होंगे लेजेंड। उनसे नीचे कतई जहर पोकेमोन। लेकिन जो सबसे बेकार पोकेमोन होंगे वो जाएंगे सह लेंगे थोड़ा। एंड जो सबसे ज्यादा से भी ज्यादा बेकार होंगे वो जाएंगे चल निकल के अंदर। तो शुरू करें। सबसे पहला पोकेमोन आता है हाउंटर पोकेमोन। ये वो अपना गेंगार वाला हाउंटर नहीं है, ये हाउंटर अलग है जिसको एस ने सबरीना को दे दिया था। मतलब ये आया था, एस की बात मानी नहीं, चला भी गया। अनऑफिशियल पोकेमोन है एंड ये खुद ही चल निकल हो गया। तो ये चाहेगा चल निकल के अंदर। ओके, तो इसको डाल दिया मैंने चल निकल के अंदर। फिर आता है रेडिकेट पोकेमोन। एक्चुअल में पावर पोकेमोन था, काफी ज्यादा पावरफुल था। एस इसके पावरफुल से इन्फ्लुएंस हो गया था। इम्प्रेस हो गया था। तो यार ये पावरफुल तो था लेकिन चला गया। सहन लेंगे थोड़ा, बेचारा अच्छा था लेकिन बटरफ्री के रिप्लेसमेंट में मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी सहन लेंगे थोड़ा के अंदर जाएगा। आयरन ही हो रही भाई, भयंकर बता रहा है मैं। फिर है लेप्रस। पावरफुल पोकेमोन है, लिटरली पावरफुल पोकेमोन है। लेकिन इसको अटैक बस 2 आते हैं। शायद तक से इसने एक भी ऑफिशियल मुकाबला नहीं जीता, एक रेस कंपटीशन जीता था। तो दैट्स व्हाई ये कतई जहर पोकेमोन तो है एंड जहरीली थी इसलिए चली भी गई, सांप कहीं की। ओके, अगला पोकेमोन है मिस्टर माइम। भाई घर के काम करता है और क्या चाहिए, बैटल करेगा चलेगा। घर के काम इंपॉर्टेंट है यार। ये पोकेमोन मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सारे काम कर लेगा और मैं आराम ही आराम करेगा। तो ये पोकेमोन भी जहर पोकेमोन है, बस मुझे ना डस ले। ओके, तो ये जाएगा लेप्रस के पीछे बिकॉज लेप्रस ज्यादा पावरफुल है। बैटल नहीं जीता लेकिन यूटिलिटी सपोर्ट काफी ज्यादा था। वैसे देखा जाए तो मिस्टर माइम भी यूटिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। एंड पिकाचू भाई काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है। लेकिन आई नो काफ़ी सारे लोग मुझे हेट करेंगे मेरे ओपिनियन को सुनने के बाद में। लेकिन जो सच है वो सच है, आई नो। बट थोड़ा सा कान खोल के सुनना बिकॉज मैं जो बता रहा है तुम्हें चुभेगा। देखो, पिकाचू लोगों को पसंद है बट मुझे नहीं पता लोग पिकाचू को पसंद क्यों करते हैं। एक नंबर का बेकार पोकेमोन है, पिका पिका करता रहता है। मतलब भाई बैटल करता है, प्लॉट आर्मर से जीतता है, बता रहा हूँ मैं। वरना भाई गेम में यूज करोगे एकदम बेकार पोकेमोन है, लल्लू पोकेमोन है, हार जाएगा भाई। ये रेडेटा से हार जाएगा, इतना कमजोर पोकेमोन है भाई। इसके पास है क्यों यार, चल निकल के अंदर भेजो। बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पसंद। इतने दिनों से बस मैं एक्टिंग करता था कि मुझे पिकाचू पसंद है व्यूज के लिए। अब मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मैं मेरी सच्चाई बताएगा। पिकाचू बेकार है, वो चल निकल के अंदर जाएगा। ओके, डाल दिया है। अब बढ़ते हैं प्राइमेप के ऊपर। प्राइमेप जो है काफी पावरफुल पोकेमोन है, लिटरली काफी पावरफुल पोकेमोन है। क्या हुआ, यकीन हो गया क्या पिकाचू को मैंने चल निकल पे रखा है? अरे जस्ट किडिंग यार, जो मैंने बोला उसका उल्टा है भाई। यार मजाक नहीं समझते यार। इस बार मैंने सोचा तुमसे मजाक ही कर लेते हैं। वैसे सबको पता है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी नहीं मुझे। ये बाप पोकेमोन के अंदर भी जाएगा पिकाचू ऑफ कोर्स। बस तुम्हें थोड़ा सा टीज करने के लिए मैंने ऐसा किया। वैसे अब आते हैं दोबारा से प्राइमेप के ऊपर। यार प्राइमेप पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। मतलब शायद तक से इसका इकलौता 100% विन रेट वाला पोकेमोन होगा। मतलब इसका पावर, इसका ओरा इतना ज्यादा था ना कि एस के चंबे इसको हैंडल नहीं कर पाया। इसको हैंडल कराने के लिए दूसरे ट्रेनर को देना पड़ा। भाई साहब गजब। तो ये जाएगा बाप पोकेमोन में। पिकाचू से आगे तो बिल्कुल भी नहीं, पीछे ही ये रहने वाला है। फिर आता है स्नोलैक्स पोकेमोन। मतलब भाई ये इसके उन चुनिंदा पोकेमोन में से एक है जो कि आएगा तो तबाही मचा के किसी ना किसी एक को नॉकआउट करके ही जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस अनबीटेबल है। अगर ये लियोन वाले मुकाबले में या फिर मास्टर चैंपियनशिप में होता ना भाई, सिंथिया स्टीवन को तो ये अकेले ही हरा देता। मतलब पोकेमोन को हरा के जाता भाई। ये इतना ज्यादा मुझे पसंद है। मतलब पता नहीं यार, मैं बचपन से एस के उन्हीं पोकेमोन को स्ट्रॉन्ग मानता आया हूँ जिनका साइज बड़ा है। ऑरेंज रीजन में जब एस ने स्नोलैक्स को पकड़ा, मैंने उसकी टीम को देखा भाई, मैं पागल ही हो गया। मैंने सोचा भाई चाइजर बड़ा पोकेमोन, स्नोलैक्स बड़ा पोकेमोन, लेपर्स बड़ा पोकेमोन, एस तो भाई कतई बवाल बन चुका है। ये मेरा ओपिनियन था उस टाइम के लिए। बट अभी हम पावर के हिसाब से देखें फिर भी स्नोलैक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। ये लेजेंड के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। ओके, ये इसको मैं लेजेंड के अंदर डालता हूँ। लेकिन लेजेंड से भी ऊपर ये डिजर्व करता है। प्राइमेप से ज्यादा पावरफुल है, बैटल ज्यादा लड़े। तो यार ये पिकाचू एंड प्राइमेप के बीच में जाने वाला है। तो ओके, इसको मैंने डाल दिया प्राइमेप के बीच में। एंड
डेफिनेटली अच्छा है। एंड अगर ये गुस्से में आ जाए ना तो इसका पिकाचू भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। फिर आते हैं मक के ऊपर। मक पोकेमोन बदबू आती है, एस ने कभी यूज नहीं किया। साले एस रेसिस्ट कहीं के अपने मक को तो डिस्क्रिमिनेट करता है। मैं ऐसे शहंशाह बादशाह ये डिस्क्रिमिनेशन होने नहीं देगा। वैसे भूलो मत, अगर मक ना होता ना तो एस इंडिगो लीग के पहले 4 राउंड के 4th राउंड में ही बाहर हो जाता, बिकॉज इसने बेलस्प्राउट को हराया। बेलस्प्राउट पोकेमोन जिसने अकेले भाई ऐसा शोक कर दिया था ना, उसने बल्बासुर को हरा दिया था, उसने पिकाचू को हरा दिया था, लेकिन मक ने बोला ऐसे कैसे है, मैं पॉइजन टाइप का है, तेरे को पॉइजन नहीं दे देगा मैं। तो डेट्स वाई इसने बेलस्प्राउट को हरा दिया था। आगे भी इसने 2-3 मुकाबले लड़े, तो डेट्स वाई ये जाएगा लेजेंड के अंदर। पावरफुल तो है भैया, मानो ना मानो ये पोकेमोन लेजेंड है। एंड भाई इसको मौका नहीं मिला, इसमें इसकी क्या गलती बताओ ना मुझे। इसकी गलती कुछ है ही नहीं, इसको मौका ना मिला। जब जब मौका मिला इसने साबित किया। एंड अगला पोकेमोन इसी की जीती जागती डेफिनेशन है। मैं बात कर रहा किंगलर के बारे में। किंगलर पोकेमोन पहले ही मुकाबले में 3 पोकेमोन को हरा दिया। मतलब भाई ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया, ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया ना जिसको आज तक इसका कोई भी पोकेमोन हरा नहीं पाया। इसका रिकॉर्ड बन के रह गया। तो डेफिनेटली ये पोकेमोन लेजेंड या फिर बॉब पोकेमोन के अंदर तो पक्का जाएगा। तो आई थिंक कि ये प्राइमेप जितना पावरफुल पोकेमोन है और अंडररेटेड भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड प्राइमेप से तो इसने अच्छा ही इसका साथ दिया। प्राइमेप तो साला मतलब क्या बोले धोखेबाज कहीं का, मतलब भाई अपने सपने के लिए एस के सपने को इसने बाय बाय बोल दिया। मतलब ही ये प्राइमेप बता रहा हूँ मैं। तो अपना ये किंगलर जो है वो जाएगा प्राइमेप से आगे, लेकिन किंगलर जो है वो स्नोरलैक्स के पीछे रहने वाला है। फिर बात करें चारिजार्ड के बारे में, तो हाँ चारिजार्ड पोकेमोन पावरफुल है, लेकिन भाई लास्ट में वो डस्क्लोप से हार गया था, भूलो मत। उसको देखने के बाद मेरी जो उम्मीद थी चारिजार्ड से वो मर गई। मतलब जो चारिजार्ड की इमेज थी मेरे दिमाग में कि चारिजार्ड पावरफुल पोकेमोन है, वाकई पोकेमोन है, लेकिन एक नल्ले गोस्ट टाइप पोकेमोन डस्क्लोप से तुम हार जाते हो, सेंस नहीं बनता, इम्पॉसिबल। भाई तुम्हारा जो ओरा था ना वो नेगेटिव माइनस में चला गया। एंड फिर जाके मुझे ग्रीनिंजा दिखा। ग्रीनिंजा क्या पोकेमोन था यार। ग्रीनिंजा को देखकर मुझे चारिजार्ड से नफरत होने लगी। मुझे लगने लगा कि चारिजार्ड क्या पोकेमोन है यार। तो डेट्स वाई इसको मैं कतई झेर के अंदर डाल देगा, बिकॉज झेर पोकेमोन ये था एंड गोस्ट टाइप पोकेमोन से ये हार गया था। दोबारा फंस गई ना। अरे यार पिकाचू के साथ मजाक किया वैसा ही यहाँ पे मजाक कर रहा है मैं। डेफिनेटली ये पिकाचू के पीछे जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड चैंपियनशिप एस के जम पिकाचू के कारण जीत पाया। एंड जिसकी वजह से पिकाचू एक अनबीटेबल पोजीशन पे जा चुका है, जिस पोजीशन पे एस के पिकाचू को कोई भी नहीं हरा सकता, बता रहा है मैं। तो डेट्स वाई चारिजार्ड काफी पावरफुल पोकेमोन है। मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें सही लगाओ तो मैं अच्छा एक्टर है, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं बुरा एक्टर है। मैं मानता है मैं बुरा एक्टर है, मैं एक्टर है ही नहीं। मैं तो बस भाई टाइम पास करने आया हूँ और तुम टाइम पास देखने आए हो। भाई क्या कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे। इसके अलावा अगला पोकेमोन आता है पिजियोट। एंड पहले ही बता रहा है मैं यहाँ पे मतलब कोई इस बार एक्टिंग नहीं कर रहा, बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। देखो पिजियोट मेरा भी फेवरेट पोकेमोन है, लेकिन इसने कोई भी एक भी ऑफिशियल मुकाबला नहीं जीता। डेट्स वाई ये जाएगा कतई जहर के अंदर। एंड हाँ लेप्रस से पीछे, बिकॉज लेप्रस ने कम से कम एक रेस कंपटीशन तो जीता था ना, लेकिन पिजियोट उतना भी नहीं कर पाया। बट लास्ट एपिसोड में आया, अच्छा लगा देखने में। तो डेट्स वाई अपना पिजियोट जाएगा मिस्टर माइम से आगे और लेप्रस से पीछे। ओके चला गया है। फिर आता है टॉरस पोकेमोन। टॉरस पोकेमोन भाई यार मजा आता है। मतलब जैसे ही एस के जम ओकी लैब में गया था ना, हमको पता चला एस के पास 30 टॉरस है। एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इसने कब पकड़े। भाई मैंने हर एक एपिसोड देखा, प्रॉमिस कर रहा है भाई मैंने सब एपिसोड देखा, लेकिन इसने कब पकड़ा मुझे पता ही नहीं चला। फिर मुझे पता चला जब मैं इंटरनेट के संसार में आया, फिर मुझे यकीन हुआ अरे भैया, अरे बाप रे बाप, ये खेला गया, एपिसोड डिलीट कर दिया गया था। अरे भैया ए ससुर ये क्या कर दियो। तो हाँ ये मुझे लगा था ऐसा, लेकिन जब जब इसको मौका मिला इसने हम सबको बताया मैं तबेले में रहने वाला पोकेमोन नहीं है, मैं कोई मतलब यार दूध की फैक्ट्री नहीं है इसके चम, समझ रहा है कि नहीं, बिजनेस चला रहा ओ कहीं का, और मुझे बैटल करने नहीं दे रहा। लेकिन इसने विनसर को उठाते ही दिखा दिया कि अपन बिजनेसमैन के साथ साथ पोकेमोन का मास्टर भी बन सकता है। तो डेट्स वाई ये पोकेमोन कतई जेल के अंदर जाएगा। एंड
पिजोर से पीछे जाएगा बिकॉज उतना मुकाबला नहीं किया एंड मिस्टर माइम से आगे जाएगा। डेफिनेटली आई थिंक इसकी पोजीशन सही है। अब बच्चे हैं दो साथी स्क्वार्टल एंड बल्बासोर। मानो ना मानो दोनों पोकेमोन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, लेकिन ये उतने भी बाप लेवल पे नहीं गए बिकॉज इन्होंने ना लेजेंडरी को हराया, लेकिन पावरफुल काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बस ये बाप के रैंकिंग में प्राइमेप के पीछे जाते जाते रह गए, लेकिन बाप में हम बस एक्सक्लूसिव पावर हाउस पोकेमोन को रखेंगे। तो डेट्स वाई अपना स्क्वार्टल एंड बल्बासोर दोनों साथी, हाथी मेरे साथी नहीं, बल्बा स्क्वार्टल मेरे साथी जाने वाले हैं लेजेंड के अंदर। लेकिन अब प्रॉब्लम निकल के आती है, क्या बल्बासोर को आगे रखे स्क्वार्टल से या फिर स्क्वार्टल को आगे रखे बल्बासोर से? काफ़ी टफ डिसीजन है यार। ये तो वैसे ही है मानो यार दो प्यारी लड़कियों को मुझे बताया जा रहा है, ये दो ऑप्शन है तेरे पास, बता किससे शादी करेगा? मतलब सिंथिया सरीना किससे शादी करेगा भाई? इतना टफ डिसीजन मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन लेना पड़ेगा। तो देखो आई थिंक बल्बासोर ने अपने आप को हर कंडीशन में प्रूव किया है कि मैं क्या चीज़ है। एंड बल्बासोर के पास सोलार बीम है, पावरफुल आइकॉनिक बैटल है, लेकिन स्क्वार्टल के पास वो चीजें नहीं है। ये चला भी गया था। बल्बासोर अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है ओकी लैब में, लेकिन स्क्वार्टल भी हेल्प कर रहा है यार, फायर ब्रिगेड के अंदर काम कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन आगे है? अभी के लिए मैं बल्बासोर को आगे रख दे रहा है। मैंने कमेंट कर दिया है, बल्बासोर फैंस लाइक द कमेंट, स्क्वार्टल फैंस लाइक द कमेंट। जिसके पास सबसे ज्यादा रिप्लाई आएंगे उसको अपन विनर मानेंगे, ना कि जिसके पास लाइक आएंगे। समझ रहे हो ना? तो ये हो गया अपना वीडियो एंड ये थी अपनी टीयर रैंकिंग। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? तुम अग्री करते हो ना? अगर नहीं करते हो फिर भी बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।